तो यारो कैसे हो? ठीक चल रहा है? सब कुछ बढ़िया है ना? नहीं है तो फिर करने की कोशिश करो, जरूर हो जाएगा। देखो अगर आप लोग मार्वल का लेटेस्ट शो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की न्यूज वगैरह फॉलो नहीं कर रहे थे तो फिर शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर खत्म हो गई। 6 एपिसोड थे, हर हफ्ते में एक एक करके, आज 6ठा एपिसोड आ गया। अब सन्नाटा, मतलब कि यार मैं बता नहीं सकता। मैंने 1500 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया जिसमें 2 सीरीज देख लिए, वांडा विजन के 9 एपिसोड और इसके 6। टोटल वीडियोस बने कितने? 15। पैसा टोटल कितना कमा? भाई डीएसएलआर लेने का टाइम आ गया। कोई सेकंड हैंड में बेच रहा है क्या? अगर नया वाला लेना है तो फिर लोकी का भी वेट करना पड़ेगा, पर वो आ जाए फिर तो नए के पैसे निकालो। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप अभी तक द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर नहीं देख रहे थे, आपको सब एक साथ देखना था, तो फिर फाइनल वर्डिक्ट इस पूरे सीजन 1 का ऐसा है कि हाँ अच्छा है, आपको देखना चाहिए। अगर आप मार्वल के फैन हो, उसकी स्टोरी लाइन फॉलो करते हो तो, नहीं भी फॉलो करते लेकिन फिर भी अगर आपको एक अच्छा शो देखना है जिसकी थोड़ी बहुत आपको बैक स्टोरी पता है कि फैल्कन कौन है, विंटर सोल्जर कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन था, तभी भी आपके लिए बहुत बढ़िया शो होगा। हाँ, ये शो एकदम परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ सारी बातें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी देखने लायक है, देख लो। अब जितना मैं बिना स्पॉइलर दिए बोल सकता था मैंने बोल दिया। अब इसके आगे जो मैं बोलूंगा वो स्पॉइलर से भरा होगा, तो फिर अगर आपने अभी तक इसका एपिसोड नंबर 6 तक नहीं देखा है तो देख के आओ जल्दी, और देखने के बाद ये वीडियो देखना जरूर, क्योंकि डीएसएलआर लेना है जल्दी। अब देखो इस एपिसोड नंबर 6 को लेकर जो सबसे पहली मैं बात करना चाहता हूँ, इसके अंदर अपने न्यू कैप्टन अमेरिका का न्यू वाला सूट, सैम यानी कि जो पहले फैल्कन था वो कैप्टन अमेरिका बन चुका है, और उसका जो नया सूट आया है वो अच्छा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ मैं सूट को लेके, क्योंकि देखो मतलब बाकी सब कुछ अच्छा है, उसका पंख ही होता है ना, विंग्स, और साथ में शील्ड वगैरह वो सब कुछ अच्छा, लेकिन इसके ऊपर जो उन्होंने किया ना वो मुझे पसंद नहीं आया। पूरा सूट जो है वो जॉइंट करके यहाँ तक पूरा ऐसा। इसके बारे में अगर आप सोचने जाओगे तो फिर प्रैक्टिकल जरूर है, क्योंकि मतलब उड़ते हुए भाई साहब है, कभी भी अगर यहीं लग भी गई तो फिर इसीलिए वो प्रोटेक्शन जरूर, लेकिन जब देखने जाओगे ना उसको तो फिर वो ऐसा लगता है मतलब गर्दन पे प्रेशर पड़ने और जो पट्टा लगाते हैं ना इधर, मुझे पता नहीं क्यों उसकी याद आ रही थी जब भी मैं देख रहा था फैल्कन को। मे भी अगर वो लोगों ने ये वाले सेक्शन का कलर अगर थोड़ा डिफरेंट कर दिया होता तो फिर शायद काम किया होता, क्योंकि यहाँ पे अब मैं रेसिस्ट साउंड नहीं करना चाहता, बट उनके स्किन का कलर और उसका कलर बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हो रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सैम के बारे में जो एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस एपिसोड के अंदर, की जो उसने स्पीच दिया है सारा फाइटिंग मीटिंग खत्म होने के बाद, भाई क्या बात बोल दी। ये तो अपना पहले वाला स्टीव रॉजर्स भी ऐसा स्पीच नहीं मार पाता था, इतना ज्यादा पावरफुल। पॉलिटिशियंस को उनके ही भाषा में लपेट लिया भाई ने। और देखो क्योंकि अब इसके सारे 6 के 6 एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं, और ये पूरी स्टोरी देखने के बाद जो एक चीज मुझे क्लिक हुई ना, कि ये शो उन्होंने पूरा बनाया ही इसलिए ताकि हमको दिखा सके कि सैम लायक क्यों है उस शील्ड के। मतलब एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर्स ने उसको शील्ड दे तो दिया था क्योंकि उनको पता था कि ये एक अच्छा पर्सन है, लेकिन सिर्फ एक अच्छा आदमी होना इनफ नहीं, उसको वो टाइटल अर्न करना पड़ेगा। और इस पूरे शो के अंदर सैम ने वो टाइटल अर्न किया, कैप्टन अमेरिका का, उस शील्ड का। इस शो की मेन स्टोरी वही थी। काश विंटर सोल्जर को भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया होता, लेकिन फिर भी ठीक है। शायद इसीलिए विंटर सोल्जर का नाम टाइटल में फैल्कन के बाद आता है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज तो फैल्कन है। अब देखो क्योंकि एक सुपर हीरो शो है वो भी मार्वल की तरफ से, तो फिर इसके फाइनल एपिसोड में एक बात तो एकदम 100% कंफर्म थी, एकदम बहुत बड़ी वाली फाइट। और हमको जितनी भी सारी फाइटिंग दिखाई ना इस एपिसोड के अंदर वो एक्साइटिंग था, बहुत ज्यादा मजेदार था। मतलब जब वो सैम हेलीकॉप्टर वाले बंदे को लेता है और उसके बाद एंड में वो क्या था, वैन गिर रही होती है और सैम उसको नीचे से धक्का देता है, वो सीन काफी ज्यादा कड़क, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत कमी मुझे जरूर लगी, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे क्लियर नहीं थे। हुआ क्या उस एक्शन के अंदर समझ में दिखाई नहीं दिया ठीक से। शैरन कार्टर, अगली बात करते हैं शैरन कार्टर की, जो कि अब तो मतलब कंफर्म हो चुका है कि वो पावर ब्रोकर हैं। और यहाँ पे जो मार्वल के एकदम कट्टर फैंस है जो थेरीज वगैरह बनाते हैं, उनको इतनी ज्यादा रिलीफ मिली होगी ना। मतलब जब वांडा विजन आया था उसके अंदर इतनी सारी थेरीज बनाई थी मेपिस्टो को लेके, वो सारी हो गई फुस, जिसके बाद उन्होंने अगला फोकस किया पावर ब्रोकर के ऊपर और वो सही निकली। और मतलब इस एपिसोड के अंदर जब उन्होंने एकदम कंफर्म कर दिया कि वो पावर ब्रोकर है, उसके पहले से ही शैरन कार्टर की जो हरकतें थी ना, वो अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो फिर लग ही रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और वो गड़बड़ क्या था, पावर ब्रोकर वाले। तो फिर शैरन कार्टर अब एक थोड़ा विलेन टाइप का कैरेक्टर हो गई। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और सिविल वॉर के अंदर उसने इतनी ज्यादा मदद कर दी कैप की कि गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गई, गवर्नमेंट नाराज, जिसकी वजह से शैरन कार्टर को भाग के सबसे छुप के रहना पड़ा, जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका। लेकिन अपना कैप्टन अमेरिका निकला दगाबाज, वो उस टाइम पे था ब्लैक विडो के साथ। शैरन कार्टर की पप्पी लेने के बाद साला मदद करने आया नहीं, तो इसीलिए शैरन कार्टर ने खुद का एम्पायर खुद खड़ा कर दिया। और अब क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुकी है, उनके अंदर घुस चुकी है, अंदर से लेगी अब उनकी सीजन 2 के अंदर। अच्छी बात है, उसका
कैरेक्टर के लिए कम से कम कुछ तो अलग, कुछ डिफरेंट जरूर देखने मिला। एक जो छोटा सा कैमियो शायद हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको इसके अंदर जीमो फिर से देखने मिलेगा। राफ्ट में उसको जेल के अंदर बंद करके रख दिया है। यहाँ पे ना जब मैंने लास्ट वाला वीडियो बनाया था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 5 के ऊपर, तो फिर उसके कमेंट सेक्शन में आप में से कुछ लोगों ने मुझे एक थ्योरी बताई कि जीमो जो है उसको राफ्ट में बंद करके रख दिया गया, जहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस भी है। हल्क की मूवी और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर हमको एक कैरेक्टर देखने मिला था, तो फिर ये अपनी खुद की एक टीम बनाएगा सुसाइड स्क्वाड जैसी। और अगर इस वाली थ्योरी के ऊपर हम लोग थोड़ी बातें फोकस करने जाए ना, तो फिर इस एपिसोड नंबर 6 के एंड में जो वो बचे हुए सुपर सोल्जर्स थे ना, कार्ली के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे, उनको वैन में डाल के भेज दिया, वैन उड़ा दिया, लेकिन वो लोग वहां पे एक्चुअल में मर चुके, ये लग तो नहीं रहा। मे भी अगर ये थंडरबोल्ट रॉस वाली थ्योरी सही निकली तो फिर शायद उसने उन लोगों को वहां से गायब कराया अपनी टीम में शामिल करने के लिए, या फिर सच में मार दिया उनको सच में। लेकिन अगर नहीं मारा और सच में उनको उठा के एक टीम बनाई जाएगी थंडरबोल्ट रॉस की तरफ से, तो फिर देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जीमो भी उस टीम में और सुपर सोल्जर्स भी उस टीम में। टू मच फन। इसी बात से रिलेटेड एक और थ्योरी जो हमको इस शो के फ्यूचर से कनेक्ट कर सकती है कि वैल का जो कैरेक्टर है, इनका पूरा नाम मैं नहीं लेने वाला, मेरे औकात के बाहर है, वो हमारे इंग्लिश में नहीं आता, वो भी शायद रॉस के लिए काम कर रही है। और जो जॉन वॉकर को उन्होंने यूएस एजेंट बना दिया ना, तो फिर वो भी टीम का पार्ट हो सकता है। लेकिन अपने जॉन वॉकर यानी कि कप्तान अमेरिका भाई साहब को उन्होंने कप्तान अमेरिका से यूएस एजेंट बना दिया, जो कि मतलब देखा जाए तो फिर उस कैरेक्टर के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि भैया वो एक तरीके से नॉर्मल पर्सन ही था और उसको कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी देना वाज नॉट अ ग्रेट आइडिया। तो फिर उनको वही रोल मिला जो वो अच्छा करते हैं, एक एजेंट का, साथ में उसके सुपर सोल्जर सीरम है। तो फिर क्या पता आगे चल के वो कभी सच में फैल्कन को भी हरा दे, अपना कैप्टन अमेरिका। लेकिन है ना, वो जो एक्टर है व्याट रसेल, भाई जो नाम है आप रीड कर लो, उन्होंने काम बहुत सही किया है। मतलब कि इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया कि लोग एक्चुअल में उनको हेट करने लगे थे फॉर प्लेइंग कैप्टन अमेरिका। और अब जब एक्टिंग की बात निकले तो फिर सैम और बकी, देखो यार, इसीलिए ना ये शो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि ये जो कैरेक्टर्स हम लोग अब तक मार्वल की मूवीज में देखते आ रहे थे, छोटा छोटा रोल कर रहे थे, उन कैरेक्टर्स के लिए और उनके पीछे एक्टर्स के लिए भी इतना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, और वो सभी के सभी एक्टर्स इतने ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट। इसी बात के कारण जो विंटर सोल्जर यानी कि बकी की कहानी हमको इसके अंदर दिखाई ना, उसको लेके ज्यादा बड़े कंप्लेंट्स नहीं है मेरे, क्योंकि डेफिनेटली शो के टाइटल में बकी का नाम तो जरूर है, लेकिन उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था जितना सैम का था। बट एट द सेम टाइम विंटर सोल्जर के लिए जो उन्होंने लिखा और जो परफॉर्मेंस दी है सेबेस्टियन स्टैन ने, काफी ज्यादा इमोशनल, काफी ज्यादा जबरदस्त। और अब जब भी इमोशनल कैरेक्टर्स की बात निकल जाए तो फिर बात करते हैं कार्ली मॉर्गनथॉ की। नाम बोलने में मैंने कितनी प्रैक्टिस की मुझे ही पता है। वो कैरेक्टर जिसको ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस पूरे सीरीज के अंदर इग्नोर कर दिया, मतलब सामने तो थी लेकिन ऐसे ज्यादा डिस्कशन में निकल के नहीं आ रही थी। वो इस शो की मेन विलन थी और उसकी जो स्टोरी हमको दिखाई है ना, वो एकदम अंडरस्टैंडेबल थी और उसी के साथ साथ ट्रैजिक भी। लेकिन यार फिर भी पता नहीं क्यों, बहुत ऐसा सोचने के बाद भी मुझे रीजन नहीं पता चल रहा है कि मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ा जब वो एंड में मर गई। तो उसका कैरेक्टर इमोशनली कनेक्टेड नहीं था मेरे से, और ये बात सिर्फ उसके डेथ को लेके नहीं बल्कि शो के अंदर उसने जो कुछ भी किया ना, नहीं I don't know why, फर्क ही नहीं पड़ रहा था भाई। ऊपर से एंड में जब वो मर रही थी तो फिर उस टाइम पे मैं ऐसा था कि अरे मुंह खोल बोल दे कि वही पावर ब्रोकर है, तेरे सामने है, वो सैम की मदद करते या जाते, लेकिन नहीं, उसने इनडायरेक्टली सैम को बोला कि तू जा अपनी मैं नहीं बताया कि तेरे को पावर ब्रोकर कौन है, मेरे को पता है फिर भी। इसके बाद एक और बात जो मुझे इस एपिसोड नंबर 6 के अंदर उतनी ज्यादा पसंद नहीं है कि कुछ जगह पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया था ना फाइटिंग सीक्वेंस के अंदर, वो मैच नहीं हुआ, फीका लगा। प्लस उसके साथ साथ हमको इस एपिसोड के अंदर बकी और सैम की सिस्टर के बीच में कुछ देखने नहीं मिला, तो फिर आई फील डिसअपॉइंटेड। सैम ने मना कर दिया तो फिर बकी नहीं करेगा क्या? बकी करेगा, क्योंकि वो है सिस्टर हरामी मानुस। अब देखो यहाँ पे द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की स्टोरी तो खत्म हो गई अभी के लिए, 6 एपिसोड बस। और क्योंकि उन्होंने अगले 3-4 साल के लिए कोई मूवी अनाउंस नहीं की जिसके अंदर इनकी स्टोरी आगे बढ़े, तो फिर इसका सीजन 2 भी आएगा। और जितने सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी आधी रह गई है 6 एपिसोड पूरा होने के बाद भी, वो आगे कंटिन्यू होगा। जीमो, शेरन कार्टर, जॉन वॉकर, वो बचे हुए सुपर सोल्जर्स। लेकिन फिर उसको लेकर क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि क्या वो सीजन 2 द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के नाम से आएगा या फिर कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर के नाम से आएगा? क्योंकि फैल्कन अब कैप्टन अमेरिका बन चुका और कैप्टन एंड द विंटर सोल्जर के नाम से, तो फिर इस नाम से पहले पिक्चर है हमारे पास। भाई क्या चल रहा है? इतना कंफ्यूजन। और अगर वो सीजन 2 आया तो फिर उसके अंदर बकी को क्या रोल देंगे वो लोग, क्योंकि उसका इमोशनल जो था वो खत्म हो गया, वो आगे जाके किसी दूसरे का रोल लेने वाला है नहीं। हाँ, विल सी। ये शो आप लोगों को कैसा लगा पूरा, और ये लास्ट वाला एपिसोड कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस चैनल और ये सारी वीडियोस के बिहाइंड द सीन्स वगैरह आपको देखना है तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ने आधा बोला क्या? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।